के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने देहरादून में कांग्रेस की बुकलेट जारी की। इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर सेना और सैनिकों के हितों पर कुठाराघात का आरोप लगाया, साथ ही डबल इंजन की सरकार को फेल करार दिया। चुनावी माहौल है और प्रचार अभियान तेजी पकड़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर जहां वादों की झड़ी पार्टियों की तरफ से लगाई जा रही है, तो अलग अलग तरीकों से अपनी अच्छाई भी गिनवाई जा रही है और दूसरी तरफ पार्टियों की नाकामियों को भी गिनवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों में एक बुकलेट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने देहरादून में बुकलेट को लॉन्च किया। बुकलेट में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सैनिकों को लेकर कई आरोप जड़े। सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगाने की बात उठाई तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में सैनिकों के साथ भेदभाव करने के आरोप भी जड़े। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया कि मोदी शासन ने सैन्य बलों के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की। आप याद करिए, हर बार प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, डबल इंजन सरकार का हवाला देकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है ना कि भाई दिल्ली में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, इसलिए हमें वोट दो। तो ना भैया दिल्ली की सरकार कुछ करती, ना उत्तराखंड की सरकार कुछ करती। पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा तो उत्तराखंड की सरकार को देना था। 3 मुख्यमंत्री तो बदल गए, दिया नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को सैनिकों के बराबरों की सुविधाएं तो उत्तराखंड की सरकार को देना था। 3 मुख्यमंत्री बदल गए, वो तो दिया नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर सेना और सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेनाओं में 1,22,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को मजाक बना दिया गया और 1 रैंक 5 पेंशन है। दोनों के मुद्दे हैं और डबल इंजन का फेलियर है। इन्होंने डीरेल कर दी है प्रदेश की, देश की तरक्की, विकास और खास तौर से सेना के शौर्य की। जब ये वोट मांगते हैं तो सेना के हितों पर कुठाराघात क्यों? सुरजेवाला ने चुनावी राज्य उत्तराखंड में सैनिकों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए, साथ ही डबल इंजन की सरकार को फेल करार दिया। इसके अलावा उत्तराखंड की जनता से जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए, उसे लेकर भी ये आश्वस्त किया कि वो हर वादा पूरा करेंगे। सरकार को देना था, वो तो उन्होंने दिया नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर वो चाहें तो सरकार, जैसे आपने कहा हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर से ज्यादा नहीं जाने देगी, तो सरकार देगी ना सब्सिडी। तो अगर सरकार चाहती तो कहती कि वो चाहे सेना की कैंटीन है चाहे पैरामिलिट्री की है, हम देंगे वो टैक्स। हमने कई बार किया, एक बार उन्होंने लागू किया, हमने हमारे प्रांत में हरियाणा में कहा कि नहीं हम देंगे, हम लोगों के तो नहीं देंगे। उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कहा जाए तो ये देखा गया है कि यहाँ की जनता का मूड सत्ता परिवर्तन को लेकर ही रहा है। ऐसे में कांग्रेस इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में है, चाहे वो घोषणा पत्र जारी करने की बात हो या बुकलेट के जरिए सरकार पर निशाना साधने की। कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।